2022 में लगभग 1,70,000 लोगों का डेथ हुआ बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। यही नहीं, हर साल नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट और नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इंक्रीज डे बाय डे हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा, जितने लोग कोरोना वायरस की वजह से और हेल्थ इशू की वजह से नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। रोड एक्सीडेंट में रोड की गलती होती है, जितनी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती है उतना ही इंसान की गलती होती है, और वह गलती का सजा पूरे परिवार और एक गलती का सजा पूरे आने वाली पीढ़ी तथा इस इंसान का जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है पूरे परिवार झेलता है। हमने अभी रिसेंटली देखा था कि पुणे में किस तरह से रोड एक्सीडेंट हुआ था और इसको आसानी से छोड़ दिया गया था। एंड आफ्टर मीडिया एंड सोशल मीडिया के आउटरीच के बाद इसको फिर से पकड़ा गया, लेकिन अभी इलेक्शन के बाद सोचा गया था कि सब लोग भूल जाएंगे, और देखा गया तो सब लोग भूल भी गए। अभी कोई बात नहीं कर रहा है, और आखिरकार इसको जो एक्यूज था, जिसको कोर्ट ने चाइल्ड कहा है, जो ट्रोमा में था, इसको रिहा कर दिया गया है, यानी बेल दे दिया गया। हाई कोर्ट का कहना था कि जो अभी इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट जो हुआ था, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, लेकिन जो बालक है, पहली बात इसको बालक बुलाना सही होगा नहीं होगा, मेरे अनुसार तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोर्ट का अनुसार है जो बालक है ये ट्रोमा में है, इसलिए हम इनको बेल दे देंगे। और ये जो बेल है, ये कौन सा बेल है, जो पहले ऑलरेडी मिला था 380 वर्ड का, ये वाले बेल को री अप्रूव किया गया। नया कोई 304 30A भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर 304 में भी इंक्लूड किया जाएगा तो एट मैक्स 10 साल का सज़ा होता है, एट मैक्स, कुछ फ़ायदा नहीं है, या एट मैक्स 10 साल का सज़ा होगा, जो ऑब्वियसली नहीं होगा इसको, ये अलग बात है। लेट्स डिस्कस कि किस तरह से ये एक मर्डर था जो एक्सीडेंट जैसा दिख रहा है। इसके लिए कुछ मर्डर और एक्सीडेंट में फ़र्क क्या है। मर्डर मीन्स कि आप कॉन्शियस रहते हैं कि आप जो एक्शन करने जा रहे हो इससे सामने वाले को हार्म होगा, आप अवेयर रहते हो कि आप किसी को हार्म कर रहे हो, अवेयरनेस के अंदर आप हार्म करते हो, यानी जो आपका ब्रेन है ये एक्टिव होता है। एंड जब आपका ब्रेन एक्टिव होता है यानी आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, एंड बिकॉज ऑफ योर क्रिटिकल थिंकिंग किसी को हार्म हुआ है तो वी कंसिडर कि ये मर्डर है, लॉस ऑफ लाइफ है। मर्डर मीन्स लॉस ऑफ लाइफ होना चाहिए। एक्सीडेंट मतलब कि जब आपका क्रिटिकल थिंकिंग ओपन वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आप इस स्थिति में नहीं हो कि आप कोई डिसीजन मेकिंग कर पाओ, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट आप क्या कर पाए, आपने किसी का लाइफ ले लिया है, तो वी कंसिडर दैट इज एक्सीडेंट। बट इन दिस केस इट लुक लाइक एक्सीडेंट बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्रिटिकल डिसीजन क्या था? सबसे पहला डिसीजन था कि बार में जाना, नोइंग दैट कि मैं 18 साल से कम का हूँ या फिर 18 साल का भी हूँ, लेकिन जो लीगल एज है ये 21 प्लस है या फिर 25 प्लस है। आफ्टर नोइंग दैट ऑल्सो बार में जाना, 40,000 से ऊपर का शराब पीना, एंड ये सब डिसाइड किया, ऐसा नहीं कि स्पॉन्टेनियसली हो गया, फिर किसी ने धकेल दिया, खुद डिसाइड किया, खुद ने डिसीजन लिया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब एक बार में समय खत्म हो गया था, या फिर जब आप एक बार को छोड़ देते हो, तो इसके बाद जो एक्यूज ने क्या किया, इसने अपना बुद्धि लगाया, इसका क्रिटिकल थिंकिंग ओपन था, इसका ब्रेन चल रहा था, इसने अपने ब्रेन को यूज़ किया, इसने एक्टिव थिंकिंग किया कि मुझे अभी दूसरा बार में जाना चाहिए। अगर इसका ब्रेन ओपन नहीं रहता तो दूसरा बार में क्यों जाता, ये किधर और चला जाता, ये घर पर चला जाता, लेकिन नहीं, इसका दिमाग ओपन था, इसका दिमाग काम कर रहा था कि मुझे, इसने डिसीजन मेकिंग किया कि आई नीड टू गो टू अदर बार, ये अदर बार में जाता है, इधर भी पीता है। एंड देन थर्ड पॉइंट दैट इज कि वो बाहर आता है एंड डिसाइड खुद करता है कि मुझे गाड़ी चलाना है। अगेन डिसीजन लिया गया खुद से, नहीं ऐसा नहीं कि हो गया स्पॉन्टेनियसली, गलती से हो गया, नहीं, डिसीजन सोच समझ के डिसाइड किया गया कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, और उसके लिए इसने पिताजी का भी परमिशन लिया, यानी इसको पता था कि अगर ड्राइवर मुझे मना कर रहा है तो मुझे किससे परमिशन लेना है। अगेन इसका दिमाग एक्टिव था, दैट्स मीन ही वॉज एबल टू थिंक, इसका दिमाग इतना मैच्योर था, दिमाग समझने लायक था, ये अवेयर था कि व्हाट ही इज़ डूइंग, ऐसा नहीं था कि अवेयरनेस नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ये गाड़ी चलाता है तो अगेन इसको पता था कि जिस रोड पर ये जा रहा है, ये दो गली जितना रोड है, जो ये गली रोड था ये बहुत ही छोटा रोड है, इस रोड पर 50-60 की स्पीड से गाड़ी चलाना अपने आप में हाई स्पीड माना जाएगा। जिस रोड पर 50-60 स्पीड भी हाई स्पीड है, इस रोड पर आप 200-300 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, 150-200 की स्पीड में, तो ये अपने आप में क्या इनरिस्पॉन्सिबल है। प्लस आपको पता है, आप अवेयर हो, आपके बाजू जो बैठे ये भी अवेयर है, सब अवेयर है कि ये गाड़ी जो चल रहा है ये अप्रोप्रिएट स्पीड में नहीं चल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे भी पहले जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ये भी पता था, जब आप घर से निकले थे गाड़ी लेके, कि गाड़ी है रजिस्टर्ड नहीं है। जब आपको पता था कि रजिस्टर नहीं है तो गाड़ी लेके ही क्यों निकले? मतलब
तब तो आप तो शराब भी नहीं पिए थे जब आप घर से निकले, मतलब तब तो आपका डिसीजन मेकिंग भी सही था। अभी आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं पिया था तो डिसीजन मेकिंग गलत था। या नेक्स्ट पॉइंट, जब ये इंसिडेंट होता है, अकॉर होता है, उसके बाद इमीडिएट रिएक्ट क्या होता है? आपने अगर फोटेज देखा होगा तो इमीडिएट रिएक्ट होता है कि ये जब गाड़ी स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ एयर बैग, तो जो एक्यूज्ड है, जिसको कोर्ट हाई कोर्ट ने बच्चा कहा है, वो भागने के लिए तैयार होता है, यानी भागने का कोशिश करता है। ही ट्राइज टू रन अवे बट पब्लिक पकड़ लेती है। अब मुझे बताइए, अगर वह इतना ही नशे हुए था, अगर इतना ही इसका क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं कर रहा था, डिसीजन मेकिंग काम नहीं कर रहा था, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था, तो ये जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो ये इसको कैसे, मतलब इसका दिमाग ने कैसे बोल दिया कि चलो भागते हैं, कुछ तो गलत हुआ है। ही मे थिंक कि मैं इधर बैठ जाता हूँ, थक चुका हूँ, नहीं किधर भागूंगा, नहीं, इसने सोचा कि इधर कुछ तो गलत हुआ है, मुझे भागना चाहिए, मैंने किसी का लाइफ ले लिया। सो ही वॉज अवेयर। साथ ही इसके साथ ही इसके पेरेंट्स भी अवेयर थे। जो पिताजी ने इनको गाड़ी दिया कि आप जाओ, जो गाड़ी रजिस्टर नहीं इसको भी चलाओ, प्लस जब पूछा गया इसके ड्राइवर के द्वारा कि इसको देना है कि नहीं चलाने को, तभी पिताजी ने बोला कि दीजिए, मेरे पुत्र है, पुत्रों को मना कैसे कर सकते। यानी पिताजी को भी पता था कि बेटा कैसा है, एंड पिताजी भी इक्वली इन्वॉल्व, और सेम एज माता जी भी, जो क्या कि एविडेंस को मैनिपुलेट करने का कोशिश किया गया। और दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल यू कैन से where we are seeing that कि इस, I don't know about the world but at least in this place where we live, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी जो वैल्यू है एक चींटी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा मार के चला जाएगा, लेकिन nobody is going to hear you। कोर्ट हो, कोई हो, आपको बेल मिल जाएगा। जो बेल मिला है ये पहले वाला बेल मिला है, यानी जो ओरिजिनल बेल मिला था वो मिल चुका है इसको। अभी डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, चलेगा कोर्ट में, आपको ही पता कितना चलेगा। मीन्स कि एट द एंड आपके लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। देन पीपल आस्क कि लोग इंडिया छोड़ के क्यों जाते हैं, या क्यों लोग गूगल पर काम करने के लिए यूएस जाते हैं। यूएस में भी एक्सीडेंट नहीं होता है, होता होगा, लेकिन क्या यूएस में सज़ा नहीं मिलता है? इस केस में भी सज़ा मिलना चाहिए, बट द फैक्ट इज़ दैट कि सज़ा मिलेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस को 304A में इंक्लूड किया गया था, बाद में प्रेशर में 304 में इंक्लूड किया है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि 304 में भी एट मैक्स 10 साल का सज़ा होगा, एट मैक्स। ओके, जरूरी नहीं कि 10 साल, हो सकता है 2 महीने का सज़ा मिले, हो सकता है बोले कि 2 महीना तो जेल में रह चुका है, चलो इसको छोड़ दो, छोड़ तो दिया है लेकिन परमानेंटली, या तो फैक्ट इसकी, इसको कुछ नहीं होगा, ये इसका लाइफ रिलैक्स हो चुका है ना। ये चाइल्ड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनफ मैच्योर है, जो मैंने भी आपको बताया, ये सब मैच्योरिटी का साइन है, डिसीजन मेकिंग का साइन है। ये कोई बच्चा नहीं कि 15 साल का 14 साल का बच्चा है, ये अडल्ट है, 18 ईयर ओल्ड अडल्ट। जस्ट कुछ मंथ बाकी है, कुछ मंथ मतलब ऐसा तो नहीं कि आज ये बच्चा है कल होकर अडल्ट हो जाएगा, एक दिन का तो प्रोसेस होता नहीं, मैच्योर से मैच्योर होने में टाइम लगता है। तो ही इज़ इन बिटवीन दैट मीन ही नो व्हाट ही इज डूइंग। इसको पता था कि जो कर रहा है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ही वॉज कॉन्शियस, अबाउट हिज एक्शन, सो इट शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट।